आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माई चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जी आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है जी अल्फ़ाबेट्स के हवाले से। आज हम जानेंगे अल्फ़ाबेट्स के बारे में कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं और इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स को क्या कहा जाता है, स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स, रूट लेटर्स क्या होते हैं। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि अल्फ़ाबेट्स के थ्रू जो है हम लफ्ज़ कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। व्हाट आर अल्फ़ाबेट्स? एन अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स यूजुअली प्रेजेंटेड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर विच इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग द वर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। जी, एक जो अल्फ़ाबेट है वो एक ऐसी तरतीब है हरूफ की जो कि अपने फिक्स्ड ऑर्डर में मौजूद हैं। अगर आप उनको उनके फिक्स्ड ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो आप कभी भी लफ्ज़ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये अपने फिक्स्ड ऑर्डर के लिहाज से हैं और ये जो है हर लैंग्वेज में अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स क्या हैं। जी, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को ही कहा जाता है अल्फ़ाबेट्स। या आप उनको जो है वो कैपिटल लेटर्स जो होते हैं आप उनको अल्फ़ाबेट्स भी कह सकते हैं और कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को मिला के आप अल्फ़ाबेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इनमें बस ये फ़र्क होता है, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो सारे जो होते हैं वो एक ही सीक्वेंस में लिखे जाते हैं। एक सीक्वेंस में वो कैसे लिखे जाते हैं, वो फर्स्ट 3 लाइन्स में लिखे जाते हैं। सिर्फ जो एल है वो फर्स्ट 3 लाइन्स में तो लिखा जाता है, उसकी जो फर्स्ट जो स्टिक है यानी कि उसकी जो स्ट्रेट में जो आप लिखते हैं, जैसे कि आप अलिफ लिखते हैं तो बिल्कुल एल भी आप उसी तरह से लिखते हैं, बिल्कुल सीधा। तो जो एल है उसकी जो पहली लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी यानी कि फर्स्ट 3 लाइन्स में आएगी, और जो उसकी जो मिडिल वाली लाइन है वो आएगी उसकी मिडिल वाली लाइन में, यानी कि एल जो है उसके सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन बाकी सारे जो लेटर्स हैं, जो कैपिटल लेटर्स हैं, वो फर्स्ट 3 लाइन्स में लिखे जाते हैं। तो जो स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स को आप स्काई लेटर्स भी कह सकते हैं, ग्रास लेटर्स भी कह सकते हैं, रूट लेटर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो स्मॉल लेटर्स हैं वो कुछ आते हैं फर्स्ट 3 लाइन्स में, कुछ आते हैं मिडिल वाली 2 लाइन्स में और कुछ आते हैं लास्ट 3 लाइन्स में। तो चलिए जानते हैं व्हाट आर स्काई लेटर्स। स्काई लेटर्स क्या हैं? लेटर दैट वी राइट अपर 3 लाइन्स एंड हैविंग अ स्टैम्प दैट गोज अप टू द लाइन आर कॉल्ड स्काई लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल B, D, F, H, K, L, T आर नोन एज स्काई लेटर्स। जो स्मॉल लेटर्स हैं हमारे, ठीक है, उनमें B, D, F, H, K, L, T ये जो हैं ये स्काई लेटर्स हैं। ये क्यों स्काई लेटर्स हैं? ये स्काई लेटर्स इसलिए हैं क्योंकि ये पहली 3 लाइन्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है इनकी एक जो ऊपर शाख होती है इनकी जो स्टिक है वो भी होती है, इस वजह से इनको स्काई लेटर्स कहा जाता है। व्हाट आर ग्रास लेटर्स? ग्रास लेटर्स क्या है? लेटर्स दैट वी राइट एग्जैक्टली बिटवीन द मिडल लाइन्स। ऐसे अल्फाज जो कि लिखे जाते हैं मिडल वाले यानी कि दरमियान वाली 2 लाइनों में, उनको कहा जाता है जी ग्रास लेटर्स। और वो कौन से हैं? वो हैं जी ACEIMNORSUVWXYZ, ठीक है, ये हैं जी हमारे ग्रास लेटर्स। जी, व्हाट आर रूट लेटर्स? लेटर्स दैट वी राइट ऑन लोअर 3 लाइन्स and having a stem that goes down to the line at the bottom. For example, G, J, P, Q, Y are known as root letters. ये हैं जी हमारे root letters जो कि आखिरी 3 लाइन्स में लिखे जाते हैं। जी, आज आपको एक और बात भी बता दूं कि B और D जो है उसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। B और D में वो कंफ्यूज ऐसे होते हैं कि उनको समझ नहीं आती है कि किसका रुख जो है वो लेफ़्ट तरफ है और किसका रुख जो है वो राइट तरफ है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं B और D की, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हमने लफ्ज़ जो है वो ड्रम लिखना होता है तो बच्चा जो है वो D की जगह पे B लिख देता है और उसको ये होता है कि ये जो B है ये D है, और जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम उसको ड्रम पढ़ेंगे, लेकिन जब बच्चा उसको पढ़ेगा तो वो उसको ड्रम पढ़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ ये है कि आप B और D के बच्चे को पहचान कराएं, और इससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि आप बच्चे को अल्फ़ाबेट्स की पहचान कराएं कि कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो कैसा दिखता है, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि जब बच्चा आगे की क्लासेस में जाता है तो वो जब भी पढ़ेगा, कोई भी लफ्ज़ पढ़ेगा तो वो इन अल्फ़ाबेट्स की मदद से ही पढ़ेगा। अगर उनको इन अल्फ़ाबेट्स की पहचान ही नहीं होगी तो वो कभी भी लफ्ज़ को अच्छे तरीके से नहीं समझ के पढ़ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये कौन सी लाइन्स में आते हैं, कितनी लाइन्स में आते हैं और हम इनको
कैसे लिखना चाहिए, और इसके लिए बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ होता है वो माँ का भी होता है और टीचर का भी होता है। तो इन दोनों को चाहिए कि बच्चे को इस तरह से जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो समझाएं या वो बताएं कि बच्चा आसानी से जो है वो लिख ले अल्फ़ाबेट्स को। जी, तो आगे चलते हैं और देख लेते हैं। जी, अब आ जाते हैं जी अगले बात पर। अगली बात पर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि हाउ टू मेक वर्ड्स थ्रू अल्फ़ाबेट, कि हम जो है अल्फ़ाबेट्स को कैसे, अल्फ़ाबेट्स की मदद से हम कैसे अल्फाज को बना सकते हैं, हम कैसे लफ्ज़ों को बना सकते हैं। क्योंकि जो छोटा बच्चा है उसको जब तक आप जो है वो ये नहीं बताएंगे कि ये लफ्ज़ जो है आपने कैसे बताना है या आपने कैसे पढ़ना है, तो वो तब कभी भी नहीं कर सकेगा। मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक मॉन्टेसरी टीचर भी रह चुकी हूँ और मैं किंडरगार्टन टीचर भी रह चुकी हूँ, यानी कि मैंने केजी के बच्चे को भी पढ़ाया है, नर्सरी और प्ले ग्रुप के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है। तो नर्सरी और प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि वो जो है वो अल्फ़ाबेट्स की पहचान करें कि कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो कैसा है। लेकिन जो किंडरगार्टन का बच्चा है, जो केजी का बच्चा है, वो इस काबिल हो जाता है कि उसको जो है वो आप वर्ड्स बनाना सिखाएं। अब तो जो है वो नर्सरी के बच्चों को भी जो है वो कई स्कूल्स में जो है वो वर्ड्स बनाना सिखाया जाता है। ये अच्छी बात है कि नर्सरी के बच्चे को भी आप जो है वो वर्ड्स बनाना सिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है वो ये अब ज़रूरी हो गया है, ठीक है। ये ज़रूरी क्यों हो गया? ये ज़रूरी इसलिए हो गया है कि अगर बच्चा उस चीज़ को नहीं सीखेगा तो जब वो केजी में जाएगा, तो जब वो केजी का सिलेबस पढ़ेगा तो उसके लिए वो चीज़ टफ हो जाएगी, उसको समझ ही नहीं आएगी कि ये वर्ड जो है क्या लिखा है और मैं इसको कैसे पढ़ूँगा, ठीक है। तो आपको जो नर्सरी का स्टूडेंट है, अगर आप उसको वर्ड बनाना सिखा रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी ये है जानना कि उस बच्चे को जो है वो अल्फ़ाबेट्स लिखने आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर वो बच्चा अल्फ़ाबेट्स को अच्छे तरीके से लिख सकता है तो तब आप बच्चे को जो है वो वर्ड्स बनाना सिखा सकते हैं। तो अब हम आते हैं आगे केजी क्लास के बच्चों की तरफ। तो जी मैं आपको ये बता रही थी कि बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि वो अल्फ़ाबेट्स को समझे कि अल्फ़ाबेट्स है कौन से, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको भी बता रही हूँ कि मैं एक टीचर रही हूँ किंडरगार्टन की, तो मैं क्या करती थी, मैंने अगर बच्चे को लफ्ज़ बनवाना होता था, फॉर एग्जांपल मैंने अगर बच्चे को जो है 2 लेटर वर्ड बनाना सिखाना है, या मैंने अगर बच्चे को ये सिखाना है कि तुम 3 लेटर वर्ड जो है वो बनाओ या 4 लेटर वर्ड तुम बच्चे बनाओ, तो मैं जो हूँ उस बच्चे को उसकी जो नोटबुक होती थी इंग्लिश की, जो उसकी 4 लाइन इंग्लिश की जो नोटबुक है, उस पर मैं उसको एक तरफ जो है एक पेज के ऊपर जो है वो मैं अल्फ़ाबेट्स उसको लिखवा देती थी, और दूसरे पेज के ऊपर मैं उसको कहती थी कि तुम जो हो जो वर्ड तुम उस पेज के ऊपर बनाते हो जहाँ पर तुमने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, तुम उन अल्फ़ाबेट्स को आपस में ज्वाइन करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 लेटर वर्ड है, मैंने कुछ 2 लेटर वर्ड यहाँ पर लिखे हुए भी हैं जी। 2 लेटर वर्ड जो हैं ये आपको सबसे पहले जो है ओ और एन है, ऑन, ठीक है। तो आपने बच्चे को ये कहना है कि आपने जो है वो ओ को एन के साथ जोड़ना है, तो ऑन बन जाएगा। और फिर आपने बच्चे को ये कहना है कि वो नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो इस वर्ड को लिखे, ऑन, ठीक है। एक तरफ उसने लिख दिया ऑन, फिर आप दूसरी तरफ उसको लिखवाएंगे इन, आई एन इन। आपने फिर बच्चे को ये कहना है कि वो आई को इन के साथ जो है वो जोड़े, कनेक्ट करे, ठीक है। जब बच्चा जोड़ लेगा तो आपने उसको कहना है कि सेकंड वर्ड वो लिखेगा इन, फिर आपने उसको कहना है ओ एफ, ऑफ, ठीक है। फिर थर्ड पे वो लिखेगा ऑफ, फिर इसी तरह 4 पे लिखेगा ISS, ठीक है। और आपने उसको मिडल में लाइंस लगा देनी है, ठीक है। और आपने फिर बच्चे को ये कहना है कि ये जो 2 लेटर वर्ड्स हैं ये वो पूरे पेज के ऊपर लिखे। जब बच्चा वो लिखेगा 2 लेटर वर्ड एक पेज के ऊपर, तो उसको ये समझ में आ जाएगी कि ये 2 लेटर वर्ड है, उसको मैंने कैसे लिखना है, ठीक है। फिर ऐसा ऐसा करके आप वर्ड्स को बढ़ाते जाएं, ठीक है। 3 लेटर वर्ड्स आ जाएंगे, फिर 4 लेटर वर्ड्स आ जाएंगे, फिर 5 लेटर वर्ड्स आ जाएंगे, फिर 6 लेटर वर्ड्स आ जाएंगे, फिर 7 लेटर वर्ड्स आ जाएंगे, फिर 8 लेटर वर्ड्स आ जाएंगे, फिर 9 लेटर वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो प्रोसेस है, ये आपने बच्चे को ऐसा 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 सिखाने हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी इस प्रोसेस को नहीं सीखते हैं, वो बहुत स्लो राइटर्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत स्लोली आगे चलते हैं। तो आपने उनको उनके लिहाज से सिखाना है। अगर कोई स्लो बच्चा है तो आपने उसको अगर आपने एक इंटेलिजेंट और समझदार बच्चे को जो कि बहुत जल्दी पिक कर लेता है, अगर आपने उसको 4 वर्ड लिखवाए हैं फॉर एग्जांपल 2 लेटर वर्ड के, तो आपने जो स्लो बच्चा है उसको आपने उसके हिसाब से वर्ड लिखवाने हैं।
آپ یہاں تو دیکھ لیں، اگر تو وہ اتنا جلدی درمیانہ بچہ ہے تو آپ اس کو 2 ورڈ اگر تو وہ درمیانہ بچہ ہے تو آپ اس کو، ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہے تو آپ اس کو 2 جو ورڈز ہیں وہ لکھوائیں. لیکن اگر وہ بہت ہی بہت سلو ہے تو آپ اس کو 1 ورڈ لکھوائیں تاکہ وہ بچہ آسانی سے اس کو کر سکے یا پڑھ سکے. تو ان دا اینڈ یہ ہوگا کہ جب اس کے فائنل ٹرم کے پیپرز آئیں گے تو وہ کافی کچھ سیکھ چکا ہوگا. ٹھیک ہے، جو سمجھدار بچہ ہے آپ نے اور جو سلو بچہ ہے آپ نے اس کو کبھی بھی کمپیئر نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہر بچہ اپنی اپنی مینٹیلٹی رکھتا ہے، ہر بچہ اپنی اپنی سوچ رکھتا ہے. کچھ بچے بہت جلدی پک کر لیتے ہیں، کچھ بچے جو ایسے ہوتے ہیں جو کہ جلدی پک نہیں کرتے ہیں، بہت سلو آہستہ آہستہ سے وہ چلتے ہیں. تو آپ نے بچے کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہی چلانا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک سلو بچے کو یہ چاہیں گے کہ وہ سمجھدار بچے کی طرح بنے تو وہ کبھی بھی نہیں بن سکے گا، اور جو اسے سیکھنا ہے وہ بھی نہیں سیکھے گا. ٹھیک ہے جو ہے، تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ بچے کی کیپیسٹی دیکھ کر آپ بچے کے اوپر آپ برڈن ڈالیں. آئی ہوپ کہ یہ جو میری ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی اور آپ کو اس سے بہت زیادہ انفارمیشن بھی ملی ہوگی. اور اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے بہت انفارمیشن ملی ہے تو میرے چینل لرن انگلش ود ندا کو نہ صرف لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بلکہ شیئر بھی کیجیے. تھینک یو سو مچ.